नमस्कार दोस्तों। मैं प्रदीप कुमार सिंह जिंदगी तेरा शुक्रिया 7 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, काफ़ी अरसे बाद आज मेरे दिमाग में एक प्रश्न कौंधा और वो प्रश्न था, मैं कौन हूं। आप सभी के दिमाग में भी ये प्रश्न आ सकता है और हमें इसका उत्तर ढूंढना होगा। आज इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए जो कहानी मैं लेकर के आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूं, उसका शीर्षक है खोज। एक बहुत ही पहुंचे हुए सन्यासी सारी दुनिया की यात्रा करके भारत वापस लौट रहे थे। राह में एक छोटी सी रियासत में ठहरे। उस रियासत के राजा को उन सन्यासी के आगमन की खबर मिली तो वे तुरंत उनसे मिलने निकल पड़े। उन्होंने उन सन्यासी के चरणों में प्रणाम किया और कहा, स्वामी जी, एक प्रश्न 20 वर्षों से निरंतर खोज रहा हूं, कोई उत्तर नहीं मिलता, क्या आप मुझे उत्तर देंगे? सन्यासी ने कहा, निश्चित दूंगा। आज तुम खाली नहीं लौटोगे। पूछो, तुम्हारा सवाल क्या है? राजा ने कहा, मैं ईश्वर से मिलना चाहता हूं। मुझे उनके बारे में सुनना या समझना नहीं है, मैं सीधा उनसे मिलना चाहता हूं। सन्यासी ने कहा, अभी मिलना चाहते हो या थोड़ी देर ठहर कर? राजा ने कहा, माफ करिए, शायद आप समझे नहीं, मैं परमपिता परमात्मा की बात कर रहा हूं। आप यह तो नहीं समझे कि किसी ईश्वर नामक व्यक्ति की बात कर रहा हूं, जो आप कहते हैं कि अभी मिलना है या थोड़ी देर रुक सकते हो? उस सन्यासी ने मुस्कुराते हुए कहा, महानुभाव, भूलने की कोई गुंजाइश नहीं है। मैं तो 24 घंटे परमात्मा से मिलाने का ही काम करता हूं। अभी मिलना है कि थोड़ी देर रुक सकते हैं? सीधा जवाब दें। 20 साल से मिलने को उत्सुक हो, आज वक्त आ गया है तो मिल लो। राजा ने हिम्मत की और कहा कि अच्छा, मैं अभी मिलना चाहता हूं, मिला दीजिए। सन्यासी ने कहा, कृपा करो, एक छोटे से कागज पर अपना नाम पता लिख दो, ताकि मैं भगवान के पास पहुंचा दूं कि आप कौन हैं। राजा ने लिखा अपना नाम, अपना महल, अपना परिचय और अपनी उपाधियां और सन्यासी को दी। सन्यासी ने कहा, महाशय, यह सब मुझे झूठ और असत्य मालूम होता है जो आपने कागज पर लिखा है। मित्र, अगर तुम्हारा नाम बदल दें तो क्या तुम बदल जाओगे? तुम्हारी चेतना, तुम्हारा सत्य, तुम्हारा व्यक्तित्व दूसरा हो जाएगा? राजा ने कहा, नहीं, नाम के बदलने से मैं क्यों बदलूंगा? नाम नाम है, मैं हूं। तो सन्यासी ने कहा कि एक बात तो तय हो गई कि नाम तुम्हारा परिचय नहीं है, क्योंकि तुम उसके बदलने से बदलते नहीं। अब ये बताओ कि आज तुम राजा हो, कल गांव के भिखारी हो जाओ तो बदल जाओगे? तो राजा ने कहा, नहीं, राज्य चले जाने से भिखारी हो जाऊंगा, लेकिन मैं क्यों बदल जाऊंगा? मैं तो जो राजा होकर हूं, भिखारी होकर भी वही रहूंगा। ना होगा मकान, ना होगा राज्य, ना होगी धन संपत्ति, लेकिन मैं तो वही रहूंगा जो मैं हूं। तब सन्यासी ने कहा, तय हो गया कि राज्य तुम्हारा परिचय नहीं है, क्योंकि राज्य छिन जाए तो तुम बदलते नहीं। अब यह बताओ कि तुम्हारी उम्र कितनी है? राजा ने कहा, 40 वर्ष। सन्यासी ने कहा, तो 50 वर्ष के होकर तुम दूसरे हो जाओगे। 20 वर्ष के या बच्चे थे तब दूसरे थे? राजा ने कहा, नहीं, उम्र बदलती है, शरीर बदलता है, लेकिन मैं जो बचपन में था, जो मेरे भीतर था, वह आज भी है। सन्यासी ने कहा कि उम्र भी तुम्हारा परिचय न रहा, शरीर भी तुम्हारा परिचय न रहा, फिर तुम कौन हो उसे लिख दो तो मैं पहुंचा दूं भगवान के पास। नहीं तो मैं भी झूठा बनूंगा तुम्हारे साथ। ये कोई भी परिचय तुम्हारा नहीं है। राजा ने कहा, तब तो बड़ी कठिनाई हो गई, फिर तो मैं भी नहीं जानता। जो मैं हूं उसे तो मैं भी नहीं जानता, इन्हीं को जानता हूं मेरा होना। सन्यासी ने कहा, फिर बड़ी कठिनाई हो गई, क्योंकि जिसका मैं परिचय भी ना दे सकूं, बता भी ना सकूं कि कौन मिलना चाहता है,
तो भगवान भी क्या कहेंगे कि कौन मिलना चाहता है। जाओ पहले तुम खोज लो कि तुम कौन हो, और मैं तुमसे यह कह देता हूं कि जिस दिन तुम जान लोगे कि तुम कौन हो, उस दिन तुम आओगे ही नहीं भगवान को खोजने, क्योंकि खुद को जानने के बाद वह भी जान लिया जाता है जो परमात्मा है। खुद को खोजो, खुदा मिल जाएगा। हृदय आधारित ध्यान के अभ्यास में हम अपने अस्तित्व के सरलतम और शुद्धतम पहलू की खोज करके उसकी अनुभूति करते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। मैं जो आप सभी के पास संदेश पहुंचाना चाहता था कि मैं कौन हूं, इस प्रश्न का जो उत्तर इस कहानी के जरिए आप सभी को देना चाहता था, आशा है आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ आप सभी मुझ पर और मेरे इस प्यारे से चैनल ज़िंदगी तेरा शुक्रिया पर अपना आशीर्वाद, अपना प्रेम ऐसे ही बनाए रखें। मेरे इस प्यारे से चैनल ज़िंदगी तेरा शुक्रिया 7 को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, जिसकी कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। साथ ही फिर मुलाकात होगी आप सभी से किसी अच्छी सी प्यारी सी कहानी के साथ। तब तक आप सभी अपना और अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।